फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बर्तन धोने का ऐसा ज़बरदस्त और आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके सारे बर्तन लश्कारे मारेंगे और ऐसे किचन हैक्स और किचन टिप्स जो कि डेली होने वाले कामों को बहुत ही आसान और बेहतर बना देंगे। आपके किचन और घर के ऐसे तमाम छोटे बड़े काम जिन्हें करने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, इन लाइफ हैक्स के जरिए आप उनको मिनटों में हल कर लेंगे। तमाम टिप्स बहुत ही यूजफुल और मनी सेविंग है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो यकीनन आप वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने थर्माकोल का एक बड़ा पीस लिया है और इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और इन टुकड़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा पेट्रोल डाल दूंगी। सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स डालने हैं और आप देखेंगे कि थर्माकोल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। थर्माकोल आपने ज़्यादा रखना है और पेट्रोल आपने कम रखना है। एक इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ये हमारी बहुत ही अमेजिंग सी होममेड एल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्टिकनेस बिल्कुल एल्फी ही की तरह है और ये भी चीज़ों को इसी तरह से जोड़ेगी जिस तरह से एल्फी जोड़ती है। घर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जोड़ना होता है, रिपेयर करना होता है और एल्फी के इंतज़ार में वो पड़ी ही रहती हैं। तो घर में इस तरह से होममेड एल्फी अगर बना लेंगे तो इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें एक टाइम में जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि ये ज्वेलरी है और न्यू ज्वेलरी है, अभी इसे मैंने पहना भी नहीं और इसका स्टोन निकल गया। तो अब ये एल्फी की वजह से काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। तो अब ये मैंने घर में होममेड एल्फी बनाई है तो इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपनी जोड़ लूँगी, रिपेयर कर लूँगी। और इसको जोड़ने का तरीका ये है कि आपने एल्फी को अप्लाई करना है और कुछ आधे मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, कुछ सेकंड्स के लिए। और उसके बाद फिर आप स्टोन रखें और इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखें ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती से इसके साथ स्टिक हो जाए। अब इसी तरह से ये मेरी बेटी का क्लिप है, ये भी निकल गया है तो इसको भी मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी। एल्फी लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी और उसके बाद को प्रेस करके रखूँगी तो ये भी बहुत ही अच्छे से और मजबूती से जुड़ जाएगा। इस तरह से अगर होममेड एल्फी बना लेंगे ना तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो पड़ी होती हैं तो उन सारी चीज़ों को हम रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। एल्फी का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने तो जब भी एल्फी मंगवाई है उससे जो भी चीज़ जोड़नी होती है वो जोड़ने के बाद एल्फी काफ़ी सारी बच जाती है, उसको रख देते हैं और फिर वो ड्राई होकर ही जाती है क्योंकि उस वक्त इतनी सारी अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं जोड़ने के लिए तो वो ड्राई ही हो जाती है, ज़्यादा टाइम तक रखी रहे तो इस तरह से पैसे ही ज़ाया होते हैं। अब ये होममेड एल्फी है, इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है और इसी तरह से हम एल्फी को बनाएंगे। थर्माकोल और कुछ ड्रॉप सिर्फ पेट्रोल के डलते हैं और ये बहुत ही अच्छी सी एक होममेड एल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। इससे अब मैं ये मेरी जो स्लीपर है इसका स्टेप निकल गया था, अब ये भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी तो इसको भी मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी। पहले मैंने इसका स्टेप अंदर डाल लिया है होल के और अब इसके अंदर मैं एल्फी भर दूँगी और ये इतना अच्छा और मज़बूत इसके साथ जुड़ जाएगा। नोची की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मनी सेविंग आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको ड्राई करने के बाद अब ये बहुत ही अच्छी तरह से और मज़बूती से जुड़ चुकी है। तो इस तरह से हमारे घर में काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें एल्फी के इंतज़ार में वो पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से आप घर में ही एल्फी बनाकर इनको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। चूड़ियाँ हम सभी को पसंद होती हैं, बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। चूड़ियाँ पहनने का शौक़ होता है तो चूड़ियाँ पहनते में टूट भी जाती हैं, टेढ़ी भी हो जाती हैं। मेटल की हैं तो वो टेढ़ी हो जाती हैं, कुछ पहनने उतारने में हो जाती हैं, कुछ बच्चियाँ खुद से भी कर देती हैं टेढ़ी। तो इनको फेंकने के बजाय आप इनको दोबारा से इनकी शेप को ठीक कर सकते हैं। आपने एक बॉटल लेनी है, बड़ी चूड़ियाँ हैं तो बड़ी बॉटल ले लीजिए और छोटी चूड़ियाँ हैं तो कोई भी छोटी बॉटल ले लीजिए जिसके अंदर चूड़ी फिक्स आ जाए और चूड़ी को आपने बॉटल में डालना है और इस तरह से प्रेस कर करके इसकी शेप को आपने बिल्कुल ठीक कर लेना है। जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे इसका शेप ठीक हो जाएगा, राउंड हो जाएंगी और आपको ये चूड़ियाँ ज़ाया भी नहीं करनी पड़ेंगी। और ये देखिए सारी चूड़ियाँ ठीक हो गई हैं और पेयर के बिल्कुल साथ जा रही हैं। ऐसा नहीं कोई छोटी है या कोई बड़ी है, कोई टेढ़ी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम दूध को फाड़ के होममेड पनीर बनाते हैं ना तो उसके अंदर काफ़ी सारा पानी होता है तो उस पानी को निकालने के लिए और पनीर को एक अच्छा शेप
शेप और हार्ड शेप देने के लिए हम इस तरह से इसको रखते हैं। तो डबल प्लेट रखी है मैंने, पनीर को एक कपड़े में डालकर इस तरह से रख दिया है प्लेट के ऊपर। उसके ऊपर एक भारी वजनी चीज़ रख दी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। 1 घंटे के लिए रखा था और ये एक अच्छा सा शेप ले ले, हार्ड हो जाए, थोड़ी सी सॉलिड हो जाए। तो अब इसके मैं इस तरह से कट करके स्क्वायर पीसेस बना लूँगी और स्क्वायर पीसेस बनाने के बाद इसको और मज़ीद सेट करने के लिए मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। और अभी आगे चल के आप देखेंगे इस पनीर से मैं एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत पसंद आएगी आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 तरह के अदरक हैं, एक फ्रेश अदरक है और एक ड्राई अदरक है। ये जो ड्राई अदरक है इसको मैंने फ्रिज में स्टोर किया था, ऐसे ही रख दिया था वेजिटेबल्स के साथ और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है और कहीं कहीं से तो इसके अंदर फफूंद भी लगी हुई है, ख़राब हो रहा है। तो अगर हम अदरक को ठीक तरह से स्टोर नहीं करते हैं तो वो ड्राई हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और जो ड्राई अदरक होगा ना उसको अगर आप पीसेंगे तो वो ठीक से पिसेगा भी नहीं, इस तरह से आपका अदरक ज़ाया होगा। तो मैं इसको किस तरह से स्टोर करूँगी ये आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इसके छिलकों को उतार लेंगे और इन छिलकों को हम अपनी पत्ती के अंदर ऐड कर लेंगे ताकि जब भी हम चाय बनाए तो उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा अदरक का फ्लेवर आए। और जो अदरक हमने छीला था उसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी और पानी भर दूँगी। इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे 2-3 महीने भी अगर ये अदरक रखा रहेगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप अदरक को काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सूजी को हम किस तरह से काफ़ी टाइम तक, महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सूजी को पहले आप छान लें और उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर डाल के इसको आपने भूनना है। इतना भूनना है कि इसके अंदर खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उसके अंदर आपने 2 चम्मच भर के घी के डाल लेने हैं। मैंने तो देसी घी इसके अंदर डाला है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको फिर मैं चूल्हे पर से उतार लूँगी। ठंडा हो जाएगा तो एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डालकर मैं स्टोर कर लूँगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपको सूजी का हलवा बनाना है या जो भी आपको सूजी की कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको काफ़ी देर तक सूजी को भूनना नहीं पड़ेगा और सूजी को आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे, सुंडियाँ नहीं पड़ेंगी। और मैं बच्चों के लिए क्योंकि स्टोर करती हूँ तो इस तरह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फ़ौरन से सूजी ली और जो भी बनाना है वो बनाकर आप बच्चों को दे सकते। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टॉवल लिया है और इसका एक कोना पकड़ के इसमें मैं चूड़ी डाल दूँगी। टॉवल के कोने को मोड़ के रबर बैंड से टाई कर लेंगे और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा हैंगिंग टॉवल बनकर तैयार हो चुका है। इस टॉवल को हम आसानी से कहीं भी हैंग कर सकते हैं जहां आपको इसकी ज़रूरत है। आप वॉशरूम में भी इसको हैंग कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको किचन में कैबिनेट के साथ हैंग कर दिया। और किचन में अक्सर हमें बर्तन धोते वक्त हाथ साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है या खाना बना रहे हैं या आप किचन साफ़ कर रहे हैं, बार बार हम हैंड वॉश करते हैं, बार बार हमें हाथ पोंछने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप एक छोटा टॉवल किचन में हैंग कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इस टॉवल को हैंग करने के लिए मैंने एक हुक का इस्तेमाल किया है क्योंकि किचन में अक्सर कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां हम किसी चीज़ को हैंग करें। तो यहाँ पर मैंने एक पुरानी चूड़ी को कट किया और एक ऐस हुक बनाकर इसको कैबिनेट पर ही लगा दिया और इस तरह से टॉवल को हैंग कर दिया। इस तरह से ये अच्छा भी लग रहा है और ये यूज़ भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, सर्दी हो या गर्मी हो या फिर कोई इवेंट हो, घर के काम तो हमें हर हाल में करने ही पड़ते हैं। अब जैसे सर्दी है तो सर्दी से बचने के लिए हर वक्त स्वेटर पहन के रखते हैं ताकि सर्दी ना लगे। अब बर्तन धो रहे हैं तो स्वेटर की स्लीव्स लंबी होने की वजह से बार बार खिसक कर नीचे आ जाती हैं, ऊपर करते हैं फिर नीचे आ जाती हैं। तो इस तरह से स्लीव्स गीली हो जाती हैं और फिर ठंड लगने लग जाती है। तो उतार कर भी नहीं हम स्वेटर को काम कर सकते। तो इसका एक ज़बरदस्त सा एक हल मेरे पास है कि आपने 2 रबर बैंड या फिर कोई पोनी बैंड लेने हैं इस तरह से और अपनी स्लीव्स को ऊपर करके स्लीव्स के ऊपर आपने बैंड को इस तरह से फिक्स कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी स्लीव्स नीचे नहीं आएंगी और आपका स्वेटर गीला नहीं होगा, आप आसानी से काम कर पाएंगे। या फिर कोई इवेंट होता है ना, हमने कोई फैंसी कपड़े पहने हुए या घर में दावत है, आपने नए कपड़े पहने हुए तो वो भी गीले हो जाते हैं, तो उनकी स्लीव्स गीली हो जाती हैं अगर लॉन्ग हो। तो इस तरह से आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह की जो पतीलियों के ढकने होते हैं या फिर प्लेट्स होती हैं जिनकी किनारियाँ मुड़ी हुई होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिकनाई जमा हो जाती है, गंद जमा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और ये आप किसी स्पंज से या जैसे अगर साफ़ करें ना तो ये साफ़ भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता इतनी बारीकी में। तो इसको क्लीन करने के लिए ना आप एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी पिन से आप किनारियों को साफ़ करेंगे, सारी चिकनाई निकल जाएगी और आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल जो इसका ढकना है ना पतीली का, इसकी किनारियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। यहाँ पर आपको कोई चिकनाई या गंद नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से जो हमारे चाय के बर्तन हैं या कोई भी इस तरह की पतीलियाँ जिनमें इस तरह की नीचे डिज़ाइन होता है या इस तरह की किनारियाँ बनी होती हैं, ये भी जूने से भी साफ़ नहीं होती, स्पंज से भी साफ़ नहीं हो पाती हैं। इसके अंदर भी ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय के ना निशान पड़ जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो इसको भी आप पिन से साफ़ करेंगे। ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गई है ये पतीली भी। तो इस तरह से प्लेट्स होती हैं, प्लेट भी की किनारियाँ मुड़ी हुई होती हैं, तो उनकी अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जमा होती रहती है और फिर वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो जाती है, बुरी लगते हैं। तो आप एक सेफ्टी पिन का या फिर कोई भी नोकीली चीज़ लेके इसको इस तरह से साफ़ कर लेंगे ना, तो आपके बर्तन बिल्कुल साफ़ रहेंगे। और ये हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने देसी घी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और उसमें से मैंने पनीर भी निकाला था। काफ़ी ज़्यादा होममेड पनीर है, तो इससे एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, खोपरा पिसा हुआ 2 चम्मच और थोड़े से बादाम, इन सबको ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया। अब इस ऑयल के अंदर मैं 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, ताकि जब हम पनीर को फ्राई करें तो एक अच्छा सा पनीर के ऊपर कलर आए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं पहली मर्तबा ट्राई कर रही थी और पनीर को भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही फ्राई किया, इससे पहले कभी फ्राई नहीं किया था। तो जब मैंने इसको ऑयल में डाला तो मेरे साथ ये हुआ कि ना मैं सोचने लगी कि मैं अब इसके अंदर मज़ीद चम्मच चलाऊंगी या इसको छेड़ूंगी ना तो ऑयल ये पनीर टूट जाएगा और ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसी डर से मैंने ना पनीर को पलटा नहीं, इसमें चम्मच नहीं चलाया। तो उसका क्या हुआ कि पनीर जो है ना नीचे से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो फिर खैर फर्स्ट टाइम मैंने ये रेसिपी ट्राई कर रही थी, बनकर बहुत अच्छी तैयार हुई थी, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पनीर ओवर कुक हो गई थी, इतना ओवर कुक नहीं करना था। खैर नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे समझ में आ गया है। तो अब जो ऑयल बचा था उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल लिया था, फिर उसके अंदर जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। पेस्ट डालने से पहले इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना था, वो मैंने बाद में ऐड किया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर टमाटर का पेस्ट डालेंगे और बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले डाल के इस मसाले को हम भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तो इसके अंदर हम 1 कप के बराबर मटर डाल देंगे। मटर पनीर की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 गिलास पानी डाल के मैंने मटर को गलने के लिए रख दिया था। जब मटर गल गए और मसाला भुन गया तो इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम 2-3 चम्मच भर के क्रीम के डाल देंगे। क्रीम डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको हम ढक कर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि ना ये इसका जो ऑयल है ना वो सालन को छोड़ दे। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है मटर पनीर बनकर तैयार हो चुका है। धनिया से गार्निश कर दिया है इसको और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ना चिकन मलाई या फिर चिकन हांडी इस तरह की फ्लेवर आ रहा था इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी ये मटर पनीर बनकर तैयार हो चुका था। खैर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक्स भी इसके अंदर बहुत की, लेकिन बनकर बहुत अच्छा तैयार होता था, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप इस रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस है। उम्मीद है कि आज के किचन टिप्स और किचन हैक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।